वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हम देखे हैं, जाइए ना, चकाचक रहेगा उनका, कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। विकास तो है, अभी बैठे हुए हैं, वो भी विकास से खड़ा है, वो भी विकास है। और पटना जाने में जो रुपया खर्चा होता था, आज 70 रुपया में मोतिहारी से पटना चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की दिन 25 का जैसे जैसे नजदीक होती जा रही है, वैसे वैसे मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इस बार किसके सर होगा ताज। क्या नाम है आप? उपेंद्र शुक्ला। आप ये बताइए कि इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? इस बार का चुनाव विकास पर है, विकास पर हम लोग वोट देंगे। मतलब किस टाइप का विकास? प्रधानमंत्री मोदी का विकास? प्रधानमंत्री मोदी का विचार है, सिद्धांत है, उनका काम है, इसलिए हम लोग उन्हीं के सिद्धांत पर, उनके काम पर हम लोग वोट देंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? संपूर्ण भारत पे जो है चौतरफा विकास पे ये चुनाव हो रहा है, और मोतिहारी के जो वर्तमान सांसद है माननीय राधा मोहन सिंह जी, उन्होंने भी चौतरफा विकास किया है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए विकास पे ये चुनाव हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग तो मोदी जी को ही जान रहे हैं। मतलब कैसे देख रहे हैं आप? मोदी जी बहुत विकास किए हुए हैं, बहुत विकास हुआ है मोदी जी के सरकार में, इसलिए हम लोग मोदी जी के पक्ष में। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव? जी, मोदी जी मोतिहारी लोकसभा से उम्मीदवार नहीं है, यहाँ श्री राधा मोहन जी हैं। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, और हम लोग के 6 विधानसभा में जाने के मौका मिला है, जिसमें बदलाव के बयार है। कहीं कुछ नहीं है, 80 और 20 की लड़ाई है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। यहाँ डॉक्टर राजेश कुशवाहा भारी मतों से विजयी होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? इसको हम देखते हैं, बहुत अच्छा से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सो लोकतंत्र और प्रजातंत्र और अपना धर्म को बचा कर रखते हैं, और किसी प्रकार का भारत में किसी प्रकार का विपक्षी लोगों का ये नहीं होने देते हैं, हावी नहीं होने देते हैं। जंगल राज को भी आने नहीं देंगे। और देश के राम जी है मोदी जी, और बिहार के लक्ष्मण जी है नीतीश कुमार जी। विकास के दोनों के लिए ठीक है। इस चुनाव को हम बहुत अच्छे से देखते हैं। क्या होगा इस बार का जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा और पूर्वी रहेगा। चंपारण में क्या होगा? पूर्वी बदलाव चंपारण होगी या फिर वही रहेगा? पूर्वी चंपारण में कुछ नहीं, सिर्फ राधा मोहन सिंह हैं और वहीं रहेंगे। मोदी जी का विकास पे काम हुआ है, बहुत अच्छे काम किए हैं, रेलवे के काम हुआ है, ओवर ब्रिज बन रही है, ऐसे बहुत कुछ है जो मोदी जी के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जीत रहे हैं, 400 पार हैं। चाचा, आज मोदी आए थे, उन्होंने कुछ हम देखे हैं, जाइए ना, चकाचक रहेगा उनका, कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। चाचा को बता दीजिए, चाचा कुछ देर पहले बता रहे थे। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? अपने पूर्वी चंपारण की जो जनता है, पूर्वी चंपारण क्षेत्र है, आप यहाँ की जनता है, आप अपने इस क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? पूर्वी चंपारण में विकास बहुत जोर शोर से हो रहा है। जैसे राधा मोहन सिंह यहाँ पे गैस प्लांट ले आए, तेल रिफाइनरी ले आए, यहीं सामने वो देख लीजिए, यहाँ से फोटो घुमाइएगा तो चरखा पार्क है महात्मा गांधी का, उसमें बहुत से ऐसा स्वर्ग जैसे बना दिए हैं, उसमें व्यायाम करने के लिए लेडीज जेंट्स सबको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग बैठे हैं उन्हीं का कुर्सी बनवाया हुआ है, और यहाँ पर विश्वविद्यालय ले आए। जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है मोतिहारी का, अपने इंडिया का 7वां स्थान पर बन रहा है। उस तरह से मोदी आप चीनी मिल कांग्रेस के रीजन में चीनी मिल बंद हुआ, और जब यहाँ पे कांग्रेस के सरकार में हमारे मोतिहारी के सांसद थे अखिलेश बाबू, तो कृषि राज्य मंत्री थे, और उन्होंने ही चीनी मिल का जो है शरीयतपुर में पैसा आवंटन करवा कर और जमीन का अधिग्रहण हुआ। ये जो मुद्दा लोग उठाता है कि चीनी मिल बंद है, चीनी मिल बंद है, चीनी मिल कोई भाजपा बंद करवाया है? तो कांग्रेस रीजन में बंद हुआ। कांग्रेस के जो कृषि राज्य मंत्री थे उन्होंने जमीन अधिग्रहण कराया, चीनी मिल स्टार्ट नहीं करवाया, तो मुद्दा ही नहीं है चीनी मिल का। केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्लास चल रहा है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, जमीन अधिग्रहण हो गया, थोड़ा बहुत और बाकी होगा। अब लोगों से जो सुन लिए चौक पे वो बोल दिए, अब घटा लेके देखिए ना,
अगर किसी को यहाँ विकास नहीं दिखाई पड़ा तो उसको क्या कहा जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, शहर पे जाम की व्यवस्था था, चंदमारी फ्लाईओवर पे काम शुरू हो गया, कचहरी फ्लाईओवर बन गया, छतौनी पे हो गया, अवधेश चौक पे हो गया। आपको हम लोग जब उम्र 53 साल होने जा रहा है और उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो सिंघिया गुमटी था, ये रोड कभी चालू नहीं हुआ था और अभी ये भी फ्लाईओवर बनकर और ये रोड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या लोगों को विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसमें आप क्या कीजिएगा। पूरे भारत में लोगों को विकास दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। विकास के बारे में विकास तो है, अभी बैठे हुए हैं वो भी विकास है, खड़ा है वो भी विकास है। और पटना जाने में जो रुपया खर्चा होता था, आज 70 रुपये में मोतिहारी से पटना चले जाते हैं। और न हम लोग राधा मोहन सिंह को वोट दे रहे हैं, न संजय जायसवाल को, हम लोग नरेंद्र मोदी और कुल छाप को दे रहे हैं। हम लोग कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं, फिर उधर से पूरे राजधानी में काम दिन भर और करके फिर शाम चले को आते वापस हैं। चले जाते हैं। हम लोग अब जहाँ तक विकास की बात हुई, लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात चल रही है, उस पे आपका क्या कहना है? ये तो विपक्ष का आरोप है। संविधान कोई कैसे बदलेगा? बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान लोग कैसे बदलेगा? धारा 370 हटाए, राम मंदिर का निर्माण किए, संशोधन तो थोड़ा सा समय के अनुसार चलना ही चाहिए। पहले हम लोग के पास मोबाइल नहीं था, आज टेक्निकल युग है, तो धीरे धीरे तो परिवर्तन होता है सब चीज में, वो परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए विपक्ष के बाद पास क्या कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है? आज ये नाम खुला है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यहाँ तो स्पष्ट है, पहले से अनाउंस है। विपक्ष के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ यहाँ की जनता कह रही है कि विपक्ष के पास तो कोई प्रधानमंत्री का दावेदार ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, और दूसरी तरफ राजग गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोतिहारी की जनता किसके सर ताज दे रही है। मोतिहारी से अमरेंद्र मिश्रा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।